प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले आप लोगों के सम्मुख इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि प्रेमचंद साहित्य को सोद्देश्य कर्म मानते थे और उनकी रचनाओं में इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य सत्य का वाहक, अपने काल का प्रतिनिधि और जीवन की आलोचना होता है। दहेज, अनमेल विवाह, छुआछूत, नारी शोषण आदि अनेक प्रश्नों को प्रेमचंद ने अपने लेखन के केंद्र में रखा। प्रेमचंद ने मानवीय जीवन के केंद्रीय पक्षों को अपनी कृतियों में स्थान दिया है। निर्मला उनकी अपेक्षाकृत आकार में एक छोटी रचना है, किंतु अपनी व्यंजना, विश्लेषण तथा कथा प्रधान दर्शन में वह अत्यंत प्रखर, सांकेतिक तथा अपनी अंतिम परिणति में बहुत पैनी हो उठी है। निर्मलाकार ने अपने समय की प्रमुख पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर अपनी इस उपन्यासिका का ताना बाना बुना है। प्रेमचंद ने दहेज प्रथा का चित्रण करते हुए लिखा है कि समाज में जब से नारी की कल्पना संपत्ति के रूप में की गई और उसका विवाह एक आवश्यक धार्मिक कृत्य माना गया, तभी से दहेज प्रथा प्रारंभ हुई। पिता के धन एवं संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार न होने के कारण धन का कुछ भाग उसे दहेज के रूप में दिया जाने लगा। धीरे धीरे इस प्रथा ने इतना विकट रूप धारण कर लिया कि कन्या से भी अधिक महत्व दहेज को दिया जाने लगा। प्रेमचंद ने निर्मला में बताया है कि दहेज और अनमेल विवाह की समस्याएं परस्पर संबद्ध हैं। निर्मला के पिता उदय भानुलाल की आकस्मिक मृत्यु से दहेज मिलने की आशा न रहने पर डॉक्टर भुवन के पिता भालचंद सिन्हा किए हुए रिश्ते को भी ठुकरा देते हैं। प्रेमचंद समस्या की गहराई तक पहुंचते हैं और स्पष्ट करते हैं कि अगर पिता 25-30 हजार रुपयों का लोभ रखता है तो शिक्षित पुत्र लाख 1.5 लाख का दहेज चाहता है। भुवन अपनी माँ को उत्तर देता है कि किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो, फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक लड़की हो। रंगीली बाई जब उससे कहती है कि चाहे और कैसी मिले, वो सहज होकर बोलता है, धन सारे ऐबों को छिपा देगा, मुझे वो गालियाँ भी सुनाए तो भी चूँ ना करूँ, दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। इस सामाजिक परवशता का दंड निर्मला को भोगना पड़ता है। दहेज न दे सकने के कारण उसका विवाह वृद्ध से होता है। उसे अनेक मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उसकी एक पुत्री होती है, हालांकि वो अभी बहुत छोटी है, फिर भी उसके विवाह के लिए उसको रुपयों की चिंता हो जाती है। घर बिक जाने, वकील साहब के चले जाने और गहने चोरी हो जाने के बाद भी वो किसी प्रकार से दहेज के लिए रुपए एकत्र करना चाहती है। उसके हृदय के किसी कोने में ये भय समाया हुआ है कि कहीं धनाभाव में उसकी पुत्री की भी वही दुर्गति न हो जो उसे सहनी पड़ी है। तभी तो वो कह उठती है, जवानों की जिंदगी का तो भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना है। ऐसे ही प्रेमचंद अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण भी इस उपन्यास में करते हैं। भारतीय समाज में बाल विवाह और दहेज प्रथा का प्रतिफल है अनमेल विवाह। भारत में यह भयंकर सामाजिक दोष है। नारी परतंत्र है अतः बहुधा उसी का शोषण होता है। यही कारण है कि वह भारतीय समाज में अधिकतर अनमेल विवाह का रूप वृद्ध विवाह होता है। किशोर उम्र की लड़कियों का विवाह वृद्ध व्यक्तियों से होता है। यह कुप्रथा नारी दासता का स्वरूप प्रकट करती है। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने अनमेल विवाह से उत्पन्न कटु परिस्थितियों, संदेहात्मक वातावरण, दुखी दाम्पत्य जीवन तथा जर्जर कौटुंबिक विशृंखलता का विशद चित्रण किया है। बाबू भालचंद और उनका पुत्र भुवन मोहन, जो डॉक्टर सिन्हा है, कि अनुचित मांगों को पूरा न कर पाने के कारण ही कल्याणी को अपनी 15 वर्ष की कन्या के लिए मुंशी तोताराम जैसे वर का चुनाव करना पड़ता है। प्रेमचंद तीव्र व्यंग से इस मजबूरी को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। प्रेमचंद के समय में संयुक्त परिवारों का विघटन आरंभ हो चुका था। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में
इस ओर भी संकेत किया है। देखिए, प्रेमचंद से पहले के उपन्यासों में सम्मिलित परिवार के प्रति जो मोह की भावना थी वो उनके समय तक आते आते टूटने लगी थी। उपन्यासकारों ने बताया कि पारिवारिक संबंधों में तेजी से विघटन हो रहा है। निर्मला में संयुक्त परिवार को एक समस्या के रूप में तो चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन प्रसंगवश लेखक ने इसके खोखलेपन को स्पष्ट कर दिया है। निर्मलाकार ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि इस प्रथा के कारण कई निठल्ले व्यक्ति मौज मारते हैं। उदय भानुलाल के यहाँ उनके भाई भतीजे सभी पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सभी खिसक जाते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं, वो ऐसा सरपट भागे कि पीछे मुड़कर भी न देखा। आज के व्याख्यान में हमने निर्मला उपन्यास में आई दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और संयुक्त परिवार के विघटन की समस्याओं के बारे में चर्चा की है। आने वाले समय में हम विधवा की स्थिति, नारी स्वतंत्रता व समान अधिकार, स्त्री पुरुष संबंध, बच्चों के संरक्षण की समस्या आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।